वो इसलिए कि मेरी प्रॉपर्टी जो है, उनको ये था कि मैं उनको घर से निकाल दूँगी, जबकि उनको ये गलत किसी ने गाइड किया। अगर मैंने उनको घर से निकालना होता, तो मैं उनके साथ सारी ज़िंदगी अपनी कमाई को क्यों बाँटती? अगर मैंने उनको घर से निकालना होता, तो मेरा कोई और ज़रिया होता। मेरी ना बेटी, ना बेटा, ना मेरी शौहर, ना मेरी बीवी, सारी ज़िंदगी अपने बहन-भाइयों को सपोर्ट किया है। मैं अपने बहन-भाइयों की शादियाँ करती रही हूँ। तो मेरी वालिदैन की वफ़ात के बाद मुझे मेरी दौलत को, मेरे ज़ेवर को, मेरी शोहरत को, मेरी इज़्ज़त को मेरे बहन-भाइयों ने मिलकर सबने लूट लिया और आज वो मुझे ज़लील कर रहे हैं। जी, मैं वहाँ पे वो जो आइटम सॉन्ग था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, सापों वाला, उनके साथ मैं वो सॉन्ग करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके विश्वास ज़िशान अलवानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आए रोज़ जो है ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात के सामने देखने पड़ते हैं। जहाँ वो अपने घर से दूर निकलते हैं, वही अपने घर भी बनाते हैं और एक नई ज़िंदगी गुजारते हैं। रीमा जान हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की वो ख्वाजा सरा है जिन्होंने बड़े ख्वाजा सराओं को जो है रिज़्क़ हलाल कमाने के ज़रिए भी बताया और साथ ही साथ बड़े बड़े ख्वाजा सराओं को घर बना के दिए हैं। लेकिन आज ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, अपने घर से महरूम हो चुकी हैं। इनकी फैमिली ही इनको घर से निकाल चुकी है। इनकी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आपकी तमाम चैनल के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जान, मुझे बताएं कि क्या मामला है, क्या कहानी है? ये मामला है जी, हम लोग जो भी करते हैं, हमारा किसी चीज़ पे भी कोई पर्दा नहीं होता। सभी दुनिया को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं स्टेज एक्टर्स से मैंने शुरुआत की। पहले मैं फंक्शन करती थी, फिर मैंने स्टेज ड्रामों में काम किया। जिस वक्त स्टेज ड्रामों में लड़कियों को डांस करने की परमिशन नहीं थी, मैं मस्कत जाती रही हूँ बार डांसर बनकर, और मैंने अब सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों को सपोर्ट किया है। मैं अपने बहन भाइयों की शादियाँ करती रही हूँ। जब मेरे वालिदैन की वफ़ात हुई है, तो मेरी वालिदैन की वफ़ात के बाद मुझे मेरी दौलत को, मेरे ज़ेवर को, मेरी शोहरत को, मेरी इज़्ज़त को मेरे बहन भाइयों ने मिलकर सब ने लूट लिया और आज वो मुझे ज़लील कर रहे हैं। और मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरी प्रॉपर्टी है मुझे वापस मिले, जो मेरी है, मैंने ख़रीदी है, उसकी गवाह भी मेरे पास मौजूद है। मुझे मेरे घर में ज़लील करके निकाला गया, कातलाना हमला करके मुझे निकाला गया, मेरे कमरे में फायर करवाए गए, मुझे ज़लील करके सभी ने धक्के दे के रात के 3 बजे मुझे घर से निकाला गया। और मैं मुझे बताएं कि कितने बहन भाई आपके? मेरे 4 भाई हैं जो उस घर में रहते हैं। जो शुरू से आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या? फैमिली के साथ शुरू से रह रही हूँ। अच्छा। सभी फैमिली को सपोर्ट करती रही हूँ, बहनों की शादियाँ करती रही हूँ, भाइयों की शादियाँ करती रही हूँ, इनके बच्चे पैदा करवाती रही हूँ, इनको हॉस्पिटल लेके जाती रही हूँ, इनके खर्चे पूरे करती रही हूँ, ट्यूशन फीसें, स्कूल की फीसें, वर्दियाँ, ईद शबरात, शादी ब्याह, सब खर्चा मैं करती थी, अकेली कमाती थी, ये सारे बैठ के खाते थे। जान, मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनको आपने पढ़ाया, सिखाया और खिलाया और फिर उनकी शादियाँ भी की, आज वही आपके जानी दुश्मन बन गए? वो इसलिए कि मेरी प्रॉपर्टी जो है, उनको ये था कि मैं उनको घर से निकाल दूंगी, जबकि उनको ये गलत किसी ने गाइड किया। अगर मैंने उनको घर से निकालना होता, तो मैं उनके साथ सारी ज़िंदगी अपनी कमाई को क्यों बांटती? अगर मैंने उनको घर से निकालना होता, तो मेरा कोई और ज़रिया होता। मेरी ना बेटी, ना बेटा, ना मेरी शौहर, ना मेरी बीवी, मैं दुनिया में अकेली हूँ। और मैंने अपने बहन भाइयों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, मगर मेरे बहन भाइयों ने मेरी ज़िंदगी में दुनिया के दुख भर दिए। जितनी मैंने उनकी ज़िंदगी खुशी भरती रही, वो उतना ही मेरी ज़िंदगी में दुख भरते रहे। और आज मैं जो हूँ, मजबूर होकर इनके पास आई हूँ कि मेरी बात जो है सुनी जाए, कि मुझे मेरा घर वापस लेकर दिया जाए। मैं अपने कितने मरले का घर है? जी, 6 मरले का ट्रिपल स्टोरी, रायवन रोड पे, शेरशाह कॉलोनी में। किस तरह कमाया था और किस तरह आपने? मैंने बड़ी मुश्किलों से मेहनत करके, फंक्शन करके मैंने कमाया। स्टेज ड्रामों में काम करके, लकी रानी सर्कस में मैं काम करती रही हूँ। मुझे एक पल भी सुकून नहीं होता था कि कभी मैं सर्कस पे जा रही हूँ, कभी मैं स्टेज ड्रामे पे जा रही हूँ, कभी मैं फंक्शन पे जा रही हूँ। रातों को एक रात भी मुझे सोने का बहुत मुश्किल से टाइम मिलता था। सर्कस में आपने काम किया, लकी रानी सर्कस में कौन सा ऐसा जो है कारनामा आपने अंजाम दिया जिस पर आपको शोहरत मिली? जी, मैं वहाँ पे वो जो आइटम सॉन्ग था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, सापों वाला, उनके साथ मैं वो सॉन्ग करती थी। वो आइटम सॉन्ग था उनका, वाइंड अप पे, जो लकी रानी सर्कस के शो के वाइंड अप पे चलता था। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने मुश्किलात का सामना भी देखा और मुख्तलिफ ममालिक में आपने जाकर भी डांस किया और फिर कमाई करके जो है घर वालों को भी दी और घर भी बनाया। आखिर फिर घर वाले ही जो है आपके दुश्मन बन गए हैं। हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे? ये इसलिए पहुंचे हैं कि उनको मिस गाइड किया गया कि ये प्रॉपर्टी जो है, आपको इस प्रॉपर्टी से वो निकाल देगी और आप फिर कहाँ जाओगे, तो आपके पास तो कोई घर भी नहीं है।
तो उनको ये कहा गया कि इसको धक्के देकर निकाल दो या इसको मार दो। उन्होंने मुझको कत्ल करने की भी पूरी कोशिश की, कत्ल करवाने की धमकियाँ भी दी, कत्ल करने की धमकियाँ भी दी। जो मेरे पास उनकी वॉइस मौजूद हैं, मैं आपको दे दूँगी, आप चला के दिखा दीजिएगा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे कत्ल की धमकी दी हुई है, मेरे छोटे भाई ने मुझे कत्ल की धमकी दी हुई है, मुझे कत्ल की धमकियाँ आगे से मिली हुई हैं और मुझ पे 2-3 दफ़ा कातिलाना अटैक हुए हुए हैं। किसने किया? उनके कहने पे उनके दोस्तों ने, उनके जानने वालों ने मुझे ज़हनी और आए दिन मुझे इतना ज़हनी टॉर्चर करते हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे अगर तुमने प्रॉपर्टी का कोई भी बात इशू को आगे लेकर गई। रीमा जान, मुझे बताएं कि घर में सबसे ज़्यादा कौन मुश्किल पैदा कर रहा है? मेरा बड़ा भाई खालिद और उसकी फैमिली और उसके बेटे। फैमिली में कौन कौन? उसके 2 बेटे और एक उसकी बीवी और एक वो खुद, और बाकी मेरे साथ उसके साथ जो भाई मिले हुए हैं, मेरे जो 2 और भाई हैं वो भी, एक मेरी बहन का बेटा है वो भी उनके साथ मिला हुआ है। आप इस वक्त अपने घर के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो है दर बदर फिर रही हैं। हाँ जी। तो लास्ट पे क्या कहना चाहेंगी और आखिर अपील क्या करना चाहती हैं? मैं अपने बाला अफसरान से, जो हमारे हुकूमत में अफसरान हैं, बड़े अफसरान हैं, वज़ीर आज़म हैं, जो भी हमारे अफसर हैं मुल्क के, मुझे उनसे अपील करना है कि प्लीज़ मुझे मेरा हक़ लेकर दिया जाए। मुझे मेरी ज़िंदगी को सेफ्टी नहीं है, मुझे सेफ्टी लेकर दी जाए। मुझे आए दिन कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे मेरी जान को ख़तरा है। तो प्लीज़ आपकी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी और मुझे मेरी ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने रीमा जान की। ये वही रीमा जान है जिसने मुख्तलिफ मुश्किलात में पापड़ बेले और आखिरकार जो है अपना घर भी बनाया, अपने फैमिलीज़ के मुख्तलिफ लोगों को पढ़ाया भी सही और उनको घर बना कर दिया। लेकिन आज वही जो है अब जानी दुश्मन बन चुके हैं और इनको घर से निकालने की जो है वो धमकी भी दे रहे हैं। इस हवाले से इनका हुकाम वाला से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इनको घर दिया जाए ताकि ये भी एक आसान लाइफ गुजार सके। अपने बेसबाज इशार अलबारी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अना निगहबान।